एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 81 में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 करेंगे। ये क्वेश्चंस करने के बाद हमारा फिज़िक्स का फर्स्ट 50% कोर्स जो है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकंड 50% कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें हम पहले से पढ़ चुके हैं, कुछ न्यू हैं, ठीक है। हम अपना जो प्रीवियस टॉपिक था उसका एक आर्टिकल था, एक मैंने टॉपिक पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस हम चैप्टर नंबर 14 के स्टार्ट में भी पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ रिवाइज करना चाहता हूँ क्योंकि इसी से रेलेवेंट, मिलती जुलती लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था कि कंडक्टर के एंड के क्रॉस कोई भी कंडक्टर था, उस कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दैट इज एक्चुअली द डेसिपेशन ऑफ क्या चीज़, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेसिपेशन किसके अंदर, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। भाई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो थी वो हमने देखा कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर वो एनर्जी, अदर फॉर्म के अंदर वो लाइट में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, वो साउंड में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, वो हीट में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो बेसिक बात क्या है, डेसिपेशन ऑफ कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेसिपेशन इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। ऐसे ही हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, उसका यूनिट क्या है, और उसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब एक तो आपने सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि दिस इज़ नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं है, इसको फोर्स की सेंस में नहीं ले लेना, ठीक है जी। इससे पहले जाते हुए फिर एक बात, पोटेंशियल डिफरेंस का एक यूनिट था, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दैट इज वोल्ट, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली क्या है, ये कौन सी एनर्जी है, क्या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये एक्चुअली कौन सी एनर्जी है, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, ठीक है, मैं शॉर्ट सी डेफिनेशन बताने लगा हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है क्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, या 1 कूलम चार्ज जो है वो पास करेगा कहाँ से, थ्रू बैटरी से। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, फिर बता रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ फोर्स। अगर फोर्स होती तो इसका यूनिट न्यूटन होना चाहिए था, लेकिन ये फोर्स चूंकि नहीं है क्या चीज़, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये क्या करती है, ये दिस इज एन एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी है। द एनर्जी की बजाय सिंपल सा और उसको ज़रा शॉर्ट एंड प्रिसाइज कर लेते हैं, एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम
एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम, कहाँ से, किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट हो। देखिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी किस में जाती है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, और यहाँ पे एक और छोटी सी बात अगर मैं करूँ, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब होता है दैट इज नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल नहीं है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी यही है, द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम, कहाँ से, द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम कौन सी, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू किस में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। कब ये नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जब क्या होगा, जब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखनी बात, जब व्हेन 1 कूलम, कौन सा वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जो क्या करे, पासेस थ्रू, बैटरी से जब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा हो और वो क्या करे, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करे किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, तो दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला, इसको रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, ई इलेक्ट्रो, एम मोटिव और एफ फोर्स। स्मॉल ई लिखना है, ई डॉट एम डॉट एफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, एनर्जी थी, आसान सी डेफिनेशन इसकी ये भी है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ, ठीक होगी बात। एनर्जी एक्चुअली वो वर्क डन होता है जो चार्ज के ऊपर किया जाता है, जो चार्ज देता है, तो एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस साथ, डब्ल्यू के साथ। चार्ज को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू के साथ। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला बन गया डब्ल्यू ओवर क्यू, ठीक है जी। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यूनिट देख लेते जी, यूनिट क्या है, यूनिट इसी में से बनना है, आसान सा यूनिट है, वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और चार्ज है तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम, जिसको हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज, जूल पर कूलम को कलेक्टिवली नाम देते क्या चीज़, वोल्ट। देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी क्या था, वोल्ट था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट भी क्या बनता है, जूल पर कूलम क्या बनता है, वोल्ट। क्लियर होगी बात जी, दोनों का यूनिट क्या है, वोल्ट है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी की एग्जाम्पल में जी हमारे पास अगर ईएमएफ मैं कहूँ जी बैटरी की कितनी है, 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी होगी वो कितनी होगी, जितने वोल्ट होगी उतनी एनर्जी। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास जी एक बैटरी है, ठीक है जी, उस बैटरी की ईएमएफ अगर मैं कहूँ कि वो कितनी है, 2 वोल्ट है। अगर बैटरी का ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट है, तो फिर ये जो बैटरी होगी, ये बैटरी जो 2 वोल्ट की बैटरी होगी, ये बैटरी हमें जितनी एनर्जी सप्लाई करेगी, एनर्जी सप्लाइड, बड़ी आसान सी चीज़ है, ध्यान से देखिएगा, एनर्जी सप्लाइड कितनी होएगी, अगर 2 वोल्ट है तो कितनी एनर्जी सप्लाई करेगी, 2 जूल की एनर्जी सप्लाई करेगी। कब 2 जूल की एनर्जी सप्लाई करेगी, जब 2 जूल की एनर्जी सप्लाई करेगी, जब 2 जूल की एनर्जी देगी, जब कितना, जब 1 कूलम, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज अक्रॉस द क्लोज सर्किट, यानी जिस सर्किट के साथ हमने बैटरी कनेक्ट की है, ठीक है, उसमें जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, अगर बैटरी का ईएमएफ 2 वोल्ट है तो वो 2 जूल की एनर्जी देगी। अगर बैटरी की ईएमएफ 4 वोल्ट होगा तो कितनी एनर्जी देगी, 4 जूल की देगी। कंडीशन क्या है कि 1 कूलम चार्ज जो होगा वो पासिस थ्रू द क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब है जिस सर्किट के साथ बैटरी को हमने कनेक्ट किया था, दैट इज एक्चुअली ईएमएफ। फिर बता रहा हूँ 2 वोल्ट है तो 2 जूल की एनर्जी देगी, 4 वोल्ट है तो 4 जूल की एनर्जी देगी। कंडीशन क्या है कि 1 कूलम चार्ज पासिस थ्रू द
क्लोज्ड सर्किट, जब क्लोज सर्किट से 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी सोर्सेज ऑफ ईएमएफ क्या हैं? आसान से सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। फिर बता रहा हूँ ये ईएमएफ का वर्ड जब आपने लिखना है, इसकी एब्रीविएशन शॉर्ट है, ई भी स्मॉल है, एम भी स्मॉल है और एफ भी क्या है, स्मॉल। सोर्सेज ऑफ ईएमएफ क्या करते हैं? दे कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ, क्योंकि ईएमएफ का काम ही है कि नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। तो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ क्या करेंगे? ये कन्वर्ट करेंगे, दे कन्वर्ट क्या चीज? नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर एग्जांपल थर्मल एनर्जी हो गई, ठीक होगी बात। थर्मल एनर्जी के बाद केमिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, ये सारी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। केमिकल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, ठीक है। ये सारी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को सोर्सेज ऑफ ईएमएफ ने क्या करना है? कन्वर्ट करना है टू किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, इनटू किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ईएमएफ के सोर्सेज ये करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। बैटरी है तो बैटरी के अंदर यानी जो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ है जो हम ईएमएफ का सोर्स दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बैटरी है तो बैटरी में कौन सी एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। यानी बैटरी के अंदर कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक होगी बात। ऐसे ही जनरेटर है, थर्मोकपल देख लें। थर्मोकपल्स क्या करते हैं? थर्मोकपल क्या करेंगे? थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ के अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। थर्मल एनर्जी यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था, थर्मल एनर्जी इज अ नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें क्या करना है? इसमें कन्वर्ट करना है जी थर्मल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करना है? हर सोर्स में किस में देनी है हमें एनर्जी? भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही जनरेटर आपने देखा होगा, ठीक है। जनरेटर क्या करता है? कौन सी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा जनरेटर जो होगा, ठीक है जी। जनरेटर क्या करता है बेटा? वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को, जो मैंने 3 यहाँ पे लिखी थी उन तीनों की मैंने आपको एग्जांपल बता दी। जनरेटर ने क्या करना है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी। भाई मैकेनिकल एनर्जी इज़ अ नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को उसने किसके अंदर कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट्स इनटू भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये थे जी दीज आर द सोर्सेज ऑफ ईएमएफ की। ईएमएफ के जो सोर्सेज है वो क्या काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इतना सा ही था जी, शॉर्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ इज़ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई इतना लेंथी नहीं है। हमने सर्किट में, क्लोज सर्किट में जब बैटरी कनेक्ट होती है, स्विच लगा होता है, ठीक है, कोई रेजिस्टर लगा होगा, बल्ब लगा होगा, तो साथ कौन सी डिवाइस लगाएंगे, कौन सा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेगा? मेजर करेगा। तो क्वेश्चन है जी हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर किया जाता है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मैं पहले एक छोटा सा सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है। उस सर्किट के अंदर मैं 3 चीज़ें लगाऊंगा, एक बैटरी, एक स्विच, एक बल्ब और एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट।
ले जी सर्किट डायग्राम उसकी देख लेते हैं। ये जी मैंने बनाई है एक, आपकी मर्जी, आप सिंपल खाली उसको सिंबल्स के साथ ही रिप्रेजेंट कर दें तो फिर भी ठीक है वो। ठीक है जी, दिस इज़ अ बैटरी। हमें इतना पता है घर में हमारे बैटरीज होंगी यूपीएस के साथ जो लगी होती हैं। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है जी। बैटरी का एक, ये मैंने दो टर्मिनल, एक टर्मिनल मैंने ये बनाया, एक मैंने बैटरी का टर्मिनल ये बनाया। दिस इज़, अभी लेबलिंग करते हैं इसकी कि ये क्या चीज़ है। ये है जी बैटरी। इस बैटरी का हम ये सपोज करते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ऐसे ही होता है जी बैटरी के। बैटरी के साथ हमने यहाँ पर प्लेस किया एक स्विच, नाइफ स्विच या सिंपल स्विच, जो मर्जी जिस तरह का मर्जी आप बना दें, जो आपको इजी लगे। ठीक है जी, ये जी मैंने बनाया एक, दिस इज़ अ नाइफ स्विच। ठीक है, इस नाइफ स्विच के साथ मैंने यहाँ पर प्लेस किया एक, यहाँ पर रखा जी एक बल्ब। बल्ब की बजाय आपकी मर्जी, आप जो सी मर्जी डिवाइस यूज़ कर लें। ठीक है जी, बल्ब के साथ यहाँ पर मैंने एक और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाया जिसने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। हाउ पोटेंशियल P.D, चलिए स्मॉल, इज़ मेजर्ड। बल्ब के साथ मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाया। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर दो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर, एक हमने पढ़ा था एमीटर। गैल्वेनोमीटर भी सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट होता है, एमीटर भी सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट होता है। अब ये यहाँ मैं एक डिवाइस लगा रहा हूँ, दैट इज़, इसका क्या नाम है, नाम मैं अभी बताता हूँ आपको। इसके भी दो टर्मिनल्स हैं। ठीक है जी, ये वाला जो टर्मिनल है दिस इज़ मार्क्ड एज प्लस, ये वाला जो टर्मिनल है दिस इज़ मार्क्ड एज माइनस, नेगेटिव। ठीक है जी, ये मैंने क्या लगाई थी, दिस इज़ अ बैटरी। लेबलिंग करनी है आपने। ठीक है, दिस इज़, इसको स्विच का नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज नाइफ स्विच। ठीक है, एंड दिस वन इज़ बल्ब। और ये मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, दिस इज़ कॉल्ड एज वोल्ट मीटर। तो सबसे तो पहली बात कि पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे मेजर करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट मीटर इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पहली तो बात ये है वोल्ट मीटर। अभी इसके साथ वायरिंग के साथ कनेक्शन करते हैं। वोल्ट मीटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर यूज्ड टू मेजर क्या चीज़, P.D। P.D का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मेरा ये था, इसके दो एंड्स हैं, इसका एक यहाँ पे टर्मिनल है। ठीक है जी, बल्ब ऐसी, इसका एक यहाँ पे टर्मिनल है। ठीक है जी, दो टर्मिनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे मेजर करते हैं, पहली तो बात है वोल्ट मीटर के साथ। अब वोल्ट मीटर को जब मैंने सर्किट के अंदर लगाना है, अब मैं वायरिंग्स का कनेक्शन बनाने लगा हूँ कि वायर किसके साथ है। याद रखिए, व्हेनेवर वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो किसके साथ कनेक्टेड होगा, बैटरी के पॉजिटिव के साथ। वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो कनेक्ट होगा किसके साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और सबसे अहम सारी बात कि जब भी वोल्ट मीटर को हमने सर्किट के अंदर कनेक्ट करना है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन किस में, पैरेलल में होता है। पैरेलल का मतलब होता है करंट के लिए अलग सेपरेट पाथ होता है। अब इस वोल्ट मीटर, मैंने भी बताया कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट होगा, बैटरी के पॉजिटिव के साथ। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका कनेक्शन किया, ये वायर है, ये स्विच के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा था, ये पॉजिटिव टर्मिनल मैंने किसके साथ कनेक्ट किया, यहाँ पर बल्ब के साथ। फिर यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर का ये पॉजिटिव था, इसको यहाँ से ये पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट किया। क्लियर होगी बात जी। पॉजिटिव को मैंने किसके साथ कनेक्ट किया है, पॉजिटिव के साथ। नेगेटिव को मैं किसके साथ कनेक्ट करूंगा, नेगेटिव के साथ। वोल्ट मीटर का ये नेगेटिव था, सॉरी बैटरी का ये नेगेटिव था और वोल्ट मीटर का ये नेगेटिव था। इस नेगेटिव टर्मिनल को मैंने कनेक्ट करना है किसके साथ, यहाँ बल्ब के साथ। और यहाँ से इसका नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ। क्लियर होगी बात। पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट फ्लो करेगा, देखिएगा करंट इधर से फ्लो करके ऐसे भी तो जा रहा है, और करंट यहाँ से अलहदा रास्ता इसका ये भी है, यहाँ से भी फ्लो करके जा रहा है। तो
तो दो डिफरेंट सेपरेट पाथ है। अब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो मैंने बात बताई कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के किसके साथ कनेक्ट होना है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। बैटरी का पॉजिटिव दो टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का दूसरा वाला है जी बच्चा जी नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है किसके साथ, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ। इसको कनेक्ट करना है जी वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है हमने किसके साथ, वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक होगी बात दी। जिस तरह गैल्वेनोमीटर में दो टर्मिनल बने होते हैं, वन इज मार्क्ड एज रेड और दूसरा वाला ब्लैक होता है, रेड वाला पॉजिटिव होता है, ब्लैक वाला जो क्या होता है नेगेटिव होता है। क्लियर होगी बात दी। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट करेंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर के साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर होगी बात जी। इस तरह से ये था सारा क्लोज्ड सर्किट। इस क्लोज्ड सर्किट का ये था हमारा कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, अभी मैंने बताया कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस, दिस इज द एंड्स ऑफ कंडक्टर, उस एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इज द डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सर्किट में ये वोल्ट मीटर पैरेलल लगा हुआ है टू मेजर क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने जब एम मीटर का टॉपिक पढ़ा तो एम मीटर में हमने पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर में पढ़ा था कि एक आइडियल गैल्वेनोमीटर होता है। ऐसे ही आइडियल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, दैट शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस। स्मॉल रेजिस्टेंस होगी ताकि उस गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम क्या कर सके, करंट पास कर सके। ऐसे ही एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है, उस आइडियल वोल्ट मीटर की हाई वैल्यू ऑफ क्या होती है, रेजिस्टेंस, सो दैट नो करंट पास थ्रू इट, और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड विद पैरेलल विद द डिवाइस अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। ये मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि वोल्ट मीटर को हमेशा हमने किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में। पेपर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। हमने डिवाइस पढ़ी थी गैल्वेनोमीटर, जो डिटेक्ट करता है एक हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ी थी, एक हमने डिवाइस पढ़ी थी एम मीटर। ये डिटेक्ट करता है करंट है ये नहीं है, ये मेजर करता है। दोनों ही सर्किट में कैसे कनेक्टेड होते हैं, इन सीरीज। ये भी सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, इन सीरीज में। लेकिन वोल्ट मीटर सर्किट में पहली तो बात है क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये करंट को डिटेक्ट करता है, ये करंट को मेजर करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और ये ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। आइडियल वोल्ट मीटर क्या है, आइडियल वोल्ट मीटर क्या है, जैसे आइडियल गैल्वेनोमीटर था। फिर बता रहा हूं कि आइडियल गैल्वेनोमीटर कौन सा गैल्वेनोमीटर होता है, दैट शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, दैट शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सो नो करंट कैन पास थ्रू इट। बस इतनी सारी बात आपने याद रखनी है कि आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, दैट हैज हाई वैल्यू ऑफ किस चीज की, रेजिस्टेंस, सो दैट नो करंट पास थ्रू इट। आइडियल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जिसकी स्मॉल वैल्यू होती है, स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज़्यादा गुजरेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी करंट बहुत कम या ऑलमोस्ट नो करंट पास थ्रू द सर्किट। सर्किट में से करंट पास नहीं करता। क्लियर होगी बात जी। दिस इज वोल्ट मीटर जिसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही अब हमने ये देखना है कि हमारे सर्किट में हम कौन सी ऐसी डिवाइस यूज़ करेंगे जो हमारी क्या करेगी, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। बैटरी, ये थी मेरी बैटरी, इस बैटरी का ईएमएफ कैसे मेजर किया जाएगा, हाउ ईएमएफ ऑफ बैटरी इज मेजर्ड। भाई बैटरी का हाउ ईएमएफ ऑफ बैटरी इज मेजर्ड। अब बैटरी का ईएमएफ हम कैसे मेजर करेंगे, अब मेरी बात अपने ध्यान से सुनिए, शॉर्ट सी बात बताने लगूँ, बड़ी प्रिसाइज सी। इसमें भी मैं एक सर्किट बनाऊंगा, देखिएगा। जब मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस,
तो यहाँ पे मेरा ये मेरा एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी, जिसके में बल्ब था, तो बल्ब को मैं क्या नाम दे दूँ आसान से वर्ड्स में, ताकि आपको पता चल जाए। दिस बल्ब इज़ अ कंडक्टर। अब देखिएगा, जब कंडक्टर लगा हुआ है तो इसका मतलब है बैटरी का जो ईएमएफ था वो तो यूज़ हो रहा है ना, ठीक है। जब कंडक्टर हमने लगा दिया, जब हम विदाउट कंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे ना बैटरी को, यानी बैटरी डायरेक्टली कनेक्ट होगी किसी ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसमें उसका करंट यूटिलाइज नहीं हो रहा, उसकी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही, तब वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमें डायरेक्टली मेजर करके बताएगा क्या चीज़, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, बैटरी का ईएमएफ क्या है, वो डायरेक्टली मेजर कर। अब टू मेजर ईएमएफ बैटरी हम क्या करते हैं, अब फिर एक सर्किट बनाने लगा हूं मैं ईएमएफ मेजर करने के लिए। ऐसे ही मैंने ये बैटरी बनाई, दोनों सर्किट में डिफरेंस किस चीज़ का आना है आपने ध्यान से देखना है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ क्या कि मैं जब मैंने ईएमएफ बैटरी मेजर करनी है तो मैंने सर्किट के साथ, क्लोज्ड सर्किट के साथ मैंने कोई भी कंडक्टर अटैच नहीं करना। ये बैटरी था, बैटरी के ये दो टर्मिनल्स हमने बनाए, एक टर्मिनल ये बनाया, एक टर्मिनल ये था जी। जिस टर्मिनल को मार्क करते हैं पॉजिटिव, इस टर्मिनल को मार्क करते हैं नेगेटिव, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ऐसे ही एक स्विच लगाया, नाइफ स्विच लगाया, ठीक है जी, जैसे सिंपल स्विच होता है ना, ठीक है जी। इस नाइफ स्विच के साथ यहाँ पे मैंने एक डिवाइस लगाई, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाया। कौन सा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है जी। इसमें ये जो मैं ऊपर बनाया, ये स्केल बना होता है, इधर नीडल होती है, इसके दो टर्मिनल्स हैं जी। एक टर्मिनल मैंने मार्क किया किसके साथ, प्लस के साथ, और दूसरा टर्मिनल मार्क्ड होता है नेगेटिव, ठीक है की बात। दिस वन इज बैटरी, ये थी जी हमारी बैटरी, एंड दिस इज अ नाइफ स्विच। अब ये जो मैंने डिवाइस लगाई है, इस डिवाइस को भी क्या नाम देते हैं, जब हमें बैटरी का ईएमएफ मेजर करना है तो फिर भी हम क्या यूज़ करेंगे, वी अगेन यूज़ अ वोल्ट मीटर। अब सबसे पहली बात कि जब हमने ईएमएफ बैटरी मेजर करना है तो वोल्ट मीटर जो है दैट इज कनेक्टेड डायरेक्टली, फिर बता रहा हूँ, डायरेक्टली क्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जिसमें हम उसका करंट यूटिलाइज नहीं कर रहे। देखिएगा, कोई मैंने ये दरमियान में कोई रजिस्टर नहीं लगाया, कोई कंडक्टर नहीं लगाया जिसमें बैटरी की कौन सी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होके पोटेंशियल डिफरेंस, कोई कंडक्टर तो नहीं ना लगा जिसके एंड के क्रॉस मैंने इस वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो मैंने अब क्या करना है, तो मेजर ईएमएफ बैटरी क्या किया जाता है, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद द टर्मिनल ऑफ बैटरी। सबसे पहली बात क्या, ईएमएफ मेजर करने के लिए जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली, अभी डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं वायर के साथ, डायरेक्टली अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। भाई बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस हमने इसको क्या करना है, डायरेक्टली कनेक्ट करना है, किस चीज को, वोल्ट मीटर को। मेक इट श्योर के ईएमएफ क्या रेफर करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी व्हेन इट इज नॉट ड्राइविंग, क्या चीज, व्हेन इट इज नॉट ड्राइविंग करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। यहां पर इस बैटरी का जो इस वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी ना, ठीक है, वो वोल्ट मीटर की रीडिंग किस चीज को इंडिकेट कर रही होगी, ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी when it is not drawing any current। भाई जब हम उसका कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो जब हम वोल्ट मीटर को डायरेक्टली बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त वोल्ट मीटर, जब बैटरी का करंट, फिर बता रहा हूँ, हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, उस वक्त वोल्ट मीटर हमारा क्या मेजर करके बता रहा होगा, बैटरी का जितना क्या होगा ईएमएफ होगा। अब याद ये वाली बात रखनी है कि व्हेनेवर बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे क्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल था, नाइफ स्विच के साथ लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के किसके साथ, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना है। ऐसे ही बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट होना है,
वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ। ये है जी, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। दरमियान में हम इसकी एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर रहे। जब वोल्ट मीटर को डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो क्या मेजर करेगा, EMF ऑफ बैटरी व्हेन इट इज़ नॉट ड्राइंग द करंट। जब वोल्ट मीटर हम कंडक्टर के साथ लगा के मेजर बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो ये वोल्ट मीटर इस कंडक्टर के इन एंड्स के क्रॉस, ये 2 एंड्स हैं, इन एंड्स के क्रॉस क्या बता रहा है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। क्लियर होगी बात बेटा। यहाँ पर बच्चे हमारा लेक्चर नंबर 81 भी ख़त्म हो गया, जिसमें हमारा फर्स्ट 50% कोर्स ख़त्म हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर ये हमने किया है जी, दिस वन इज़ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तक था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा फर्स्ट 50% कोर्स ख़त्म हो गया। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सेकंड 50% कोर्स करना है। लेक्चर नंबर 81 तक ये ख़त्म हो गया है। लेक्चर नंबर 82 जब भी हम स्टार्ट करेंगे, उस 82 लेक्चर के अंदर हमने सेकंड 50% कोर्स स्टार्ट करना है, ठीक है। सेकंड 50% कोर्स ऑनवर्ड ऐसे ही चलता जाएगा। ये 4 अदद शॉर्ट क्वेश्चन भी आप समझ लें, लॉन्ग भी इस फॉर्म को बना लें, ठीक होगी बात। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी तब हमने ये सर्किट डायग्राम बनानी है। जब हमने EMF बैटरी मेजर करने के लिए बताना है तब भी हमने ये सर्किट डायग्राम लाजमी ड्रॉ करनी है। यहाँ पे बेटा लेक्चर नंबर 81 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नए लेक्चर में हम सेकंड 50% कोर्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।